हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। और सर जी आज क्या है, बहुत शानदार चीज है। जैसे कि आपको पता है अपन अल्कोहल पे थे, अपन फिनॉल पे थे, अपन ईथर्स पे थे, अपन ने इनकी प्रिपरेशन खत्म कर ली थी। आज बारी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। किसकी बारी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। और शानदार है और जानदार है। अगर पसंद नहीं आए तो बात वाली बात एक बार बोल के देख लीजिएगा, ठीक है। और सर कुछ लोग ये थे सर जल्दी करा दो, मैंने कहा चल रहा है सर, बहुत तेजी में चल रहा है, जल्दी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछला लेक्चर मैंने देखा था, मजा आया क्या नहीं आया? जी हाँ, बहुत शानदार लेक्चर था, बहुत मजेदार लेक्चर था, एकदम बोले तो कतई जहर। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करें। आज अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्योंकि सर आज अगर ये लेक्चर खत्म तो फिर कल से चालू हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। 2 दिन केमिकल प्रॉपर्टीज लगेगी, अल्कोहल खत्म, फिर आएंगे फिनॉल पे, 3 दिन में फिनॉल खत्म, 2 दिन में ईथर खत्म। मतलब चांस तो लग रहा है जल्दी निपट जाएगा, चांस तो लग रहा है जल्दी निपट जाएगा। चलो हो जाएगा सर, हो जाएगा, मजे से हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। चले तो आगे बढ़े, बहुत शानदार चीजें हैं सर, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, सबसे पहली चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहली चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप मानो सर अल्कोहल का कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात कर लो तो उसका सबसे पहला रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको पढ़ाया है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके साथ एक दिक्कत है, उसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको पहली बात तो हाइड्रोजन चाहिए और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। यह बात याद रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, तभी यह काम हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अब इसमें भी मैं आपसे बात करूं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी 3 ही ऑप्शन है आपके पास। फोन, क्या सर? फोन। ये क्या है सर? फोन क्या होता है? मैंने कहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या क्या सर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत शानदार है। किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ सर? हाइड्रोजन के साथ। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। शानदार काम है, मजेदार काम है, और आप बोलो तो एक तरफा काम है। ठीक है, पक्का? पक्का क्या नहीं? पक्का ना? एक नंबर ना? ठीक है, चलो मान जाएंगे, मान जाएंगे, बहुत बढ़िया मान जाएंगे। चलो 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 चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे ठीक है, तो अब देखिए, द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन स्पेशली पोलर बॉन्ड। सर पोलर बॉन्ड होता है, हाँ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्योंकि क्या होता है सर, देखो जब भी मैं तो वाटर का केस भी ले लूं तो यही तो होता है वाटर। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, इस बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींचता है, तो क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और ये बेचारे पार्शियल पॉजिटिव। कहते हैं हमारी तो जिंदगी लुट गई, हमारे तो इलेक्ट्रॉन ही ले लिए। ठीक है, तो भैया ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव, इसी को तो कहते हैं पोलर नेचर। इसी को अपन ने नाम दिया था, कौन सा नेचर बेटा? पोलर नेचर। क्या? पोलर नेचर। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जहां पे भी OH मिलता है। क्या मिलता है? OH। तो देखो जरा, The OH bond is therefore a polar bond. इसीलिए पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, चल आजा आजा आजा, और वो हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव और ये हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव, हेंस पोलैरिटी इंड्यूसेस, और इसको अपन कहते हैं पोलर बॉन्ड। एनी मॉलिक्यूल विच कंटेन OH बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल दुनिया का जिसमें OH है, तो सर ऑक्सीजन होगा स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन होगा स्लाइटली पॉजिटिव, जिसके चलते वहां पर सॉरी पोलर बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोलर बॉन्ड। लाइक एन अल्कोहल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इज अ पोलर मॉलिक्यूल।
दिखाऊं आपको, देखो जरा एक एग्जांपल देता हूं। ROH मान लो, चलिए ये दिख रहा है। अब क्या करता है, ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दिख रहा है, ये जो नेचर, ये जो दिखा आपको, इसी को कहते हैं पोलार नेचर, इसी को कहते हैं पोलार नेचर। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, वाटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, और जहां पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाएगा, जहां पे भी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाएगा, वहां पर आपको पोलार नेचर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? पोलार नेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? यहां तक बात, यहां तक बात तो क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तो यहां तक ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको दिक्कत दे, जो आपको प्रॉब्लम दे। मैं हूं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी 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 लिखेंगे पहले, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 फिर आगे बात करते हैं। हो गया? नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। चलो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक ले लिया, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है? अल्कोहल से अपना बॉन्ड बनाने में लगा है। किससे बॉन्ड बनाने में लगा है? अल्कोहल से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये डायग्राम्स को तो आप थोड़ा छोड़िए। जैसे देखिए, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वहीं पर आपने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया। किसका मॉलिक्यूल ले लिया? अल्कोहल का, ROH, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया, अल्कोहल ले लिया और एक ये ले लिया। सर आप इसको जानते हो बहुत तेजी में, ये इसको खींचेगा, ये जब इसको खींचेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, दिख रहा है। और ये जब इसको खींचेगा, किसको? इस बॉन्ड को, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, ये देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कहते हैं हम कौन सा बॉन्ड सर? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बनाइएगा, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाला, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है? अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ये दिख रहा है, वो वाला वाटर और ये कौन सा है? अल्कोहल। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से। पहले वाटर का केस, इसको अभी साइड में रखिए। छोटू कर दूं इसको? छोटू कर दूं क्या? छोटू कर दूं क्या? सर जहां भी OH होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहले वाटर वाटर खेलेंगे। इनको छोड़ दो, अभी इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो, ये इसको खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेगा? ये ना खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखिए अब ध्यान से देखना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसके बीच में? वाटर वाटर के बीच में। मैंने क्या बोला? जहां भी OH होगा सर, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये किसके बीच में? वाटर वाटर के लिए, कि मतलब वाटर वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। चलो छोटू करो इसको जरा। ये कहां रख दूं? यहां रख दूं क्या? रखा जाएगा यहां? रुको, पहले इसको यहीं रहने दो, पहले भाई को थोड़ा और छोटा करते हैं।
भाई इतना क्या हीरो बन रहा है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा भाई को। ये देखो, हाँ अब ठीक है ना, ठीक है। पार्टीशन कर दे दोनों के बीच में, ये दिखा। चलो अब अल्कोहल, अल्कोहल की बारी। अब अल्कोहल एक और ले लो। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो ये देखो, दिख रहा है, ठीक। ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, आप जानते हो ये इसको खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये इसको खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दिखा। अब देखो सर, अब देखो सर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये देखिए, दिखा, दिखा। इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं सर इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किसके अंदर मिली, अल्कोहल के अंदर। मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं, आप समझो। अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर OH है और OH एक पोलर बॉन्ड होता है। और अल्कोहल प्लस वाटर, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्योंकि सर सगे संबंधी हो गए ना, भाई भी कहता मेरा भी हाइड्रोजन बॉन्ड, कहता मेरा भी हाइड्रोजन बॉन्ड, कहते आओ मिले बैठे सब और बढ़िया बना लेते हैं। तो ये मैं यही बताना चाह रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल। ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल। ये जो डायग्राम है वो इससे मैच करेगा, इनसे। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। अल्कोहल भी अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के साथ भी बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम्स बनाना, इनको नहीं, ये तो रेफरेंस के तौर पे था। ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाटर और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया क्या नहीं, हो गया, हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, एकदम जल्दी। चलो, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल दिख रहा है, ROH 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 देखो मैं आपको दिखाता हूं, एल्कोहल, एल्कोहल, ROH ये एक एल्कोहल है, ROH ये एक एल्कोहल है, ROH ये एक एल्कोहल है, और ROH ये एक एल्कोहल है। अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ये दिख रही है। गलत कलर से बना रहा हूं, ये देखो, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बने, इसने इसको पकड़ के रखा है, इसने इसको पकड़ के रखा है, इसने इसको पकड़ के रखा है। और काय से पकड़ा है, ये जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, ये जो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, पता है ये क्या है, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब आप खुद सोचिए, सर हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। सर जिसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब मैं आपको बताऊं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है, रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। इवन रिस्पेक्टिव अपने एल्डिहाइड और कीटोन से अगर बराबर कार्बन के हैं तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, हीथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। बस ये एक ही जगह हारता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है।
बाकी सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा ड्यू टू रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सर मजबूती प्रदान करता है, शानदार काम करता है। देखो ना, इसको इससे क्या मतलब था, लेकिन एक बॉन्ड बनने से दोनों का आपस में मेल बढ़ गया। कभी इस पे संकट आएगा तो ये मानने आ जाएगा, इस पे संकट आएगा तो ये मानने आ जाएगा, इस पे संकट आएगा तो दोस्त का दोस्त भी मानने आ जाएगा। मतलब एक को बचाने के लिए 4 लोग खड़े, आओ रे। ठीक है, तो वैसे वाली बात है। चलिए पढ़िए तो एक बार। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मच हायर देन दोस ऑफ अल्केन। अल्केन से ज्यादा होता है, हेलो अल्केन से भी ज्यादा होता है, ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब जैसे समझो मैंने दो कार्बन का अल्कोहल ले लिया, मैंने 2 कार्बन का हेलो अल्केन ले लिया, है ना, मैंने 2 कार्बन का ईथल ले लिया। क्या ले लिया? ईथल ले लिया। तो सर ये देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का क्या है? हेलो अल्केन है। इन दोनों में कोई पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सर कॉमन सेंस बोलता है, सर कॉमन सेंस बोलता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर यहीं पर ही मैं एक और कंपैरिजन दे दूं, मैंने कहा ये देखिए सर 2 कार्बन का अल्कोहल है और साथ ही साथ 2 कार्बन का ईथर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम नहीं है। यही चीज आपको याद रखनी है सर। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब बराबर कार्बन, बराबर कार्बन, बस। समझे कि नहीं समझे? ये रीजन है। और फिर अपन ने पढ़ा है जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी आपका आपका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आगे पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज इन एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर ऐसा क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वही जो अपन ने अभी देखा था, ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 लोगों के बीच में। मैंने आपको पहले ही बताया इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर के मतलब। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अपने आप को मजबूत करना, मैं जिम जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, सारी चीजें। आपने आर्मी देखा है सर, आर्मी में अपने ऊपर नहीं पूरी टीम के ऊपर काम किया जाता है, तब जाके वो एक यूनिट बनती है। ठीक है, आर्मी में अपन सीधे बोलते हैं इंडियन आर्मी। सर हर एक बंदे को दूसरे बंदे से लगाव है, हर एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करता है। भाई तोड़ देंगे, भाई मरोड़ देंगे, बात वाली बात है। उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मतलब 2 लोगों के बीच की शक्ति, और इंट्रा मतलब अपने अंदर की शक्ति। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, साथ वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहां से जीतोगे? उसके साथ वाला भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहां से जीतोगे? लेकिन आपने अपने आप को तो मजबूत किया, आपने दोनों को मजबूत किया, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया, तीनों को सक्षम किया, आप सामने वाले 4 को उड़ा दोगे। बात समझ रहे हैं? तो यह फर्क होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। यह कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में बॉन्ड, दोनों में बॉन्ड, दोनों में बॉन्ड, वही वाली बात है। देखिए, ड्यू टू विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं सर? ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। समझ में आया? पक्का ना? बॉइलिंग पॉइंट से हरकत नहीं, बॉइल कर दूंगा नहीं तो। चलो भैया, चलो चलो चलो, चमका कि नहीं चमका? जल्दी लिखो एक बार, बॉइलिंग पॉइंट चमका। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लिखो बॉइलिंग पॉइंट चमका। चलिए अब देखिए, अब मजा आएगा। अमंग आइसोमेरिक एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप। सर ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अपन ने पढ़ा था जो ब्रांचिंग होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है, वो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का काम करती है। क्यों डिक्रीज करती है सर? क्योंकि भैया वहां पर वेंडरवॉल फोर्सेस भी कम हो जाते हैं और सरफेस एरिया कम हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैंने पढ़ाया था, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखिएगा, मैं तो एग्जाम्पल के बिना बात ही नहीं करता हूं।
बिना एग्जाम्पल के मेरे को मजा ही नहीं आता है। ये देखो, ये एक अल्कोहल है 4 कार्बन का। अब एक और अल्कोहल लेते हैं, ये देखिए, दिख रहा है? अगर इसका नाम देखूं तो इसका नाम क्या होगा? सर नाम तो लिख के बता सकते हैं, नाम लिखो जल्दी जल्दी। मुझसे पहले कौन लिखता है? उसका भी नाम लिखो, बगल वाले का। सर इसको ब्यूटेनॉल कहेंगे। इसको अगर देखा जाए तो कहेंगे 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। यही होगा कि नहीं होगा? सर दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, चेक करो। आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सर 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 हाइड्रोजन है, 3 6 9 और 1 10 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदलने का सबसे अच्छा रीजन है सर जी नाम बदल गया। एक चिंटू एक पिंटू है, एक मोना एक टोना है। तो भाई बात याद ही रखना, अगर नाम बदल गया आपका तो स्ट्रक्चर बदल चुका है। ठीक है सर, इसका सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया देखो, कम किसका है? ब्रांचिंग किसकी है? बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यही तो मैं बोल रहा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। जल्दी 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 ये बात याद रखनी है। अब आगे देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट जनरली फॉलोज दिस ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी एल्कोहल का, उससे कम सेकेंडरी एल्कोहल और सबसे कम टर्शरी एल्कोहल का। इसका एग्जांपल भी मैं देता हूं, इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं अभी आपके सामने, अब भी दूंगा इसका एग्जांपल। पहले इसको नोट डाउन करिए, नीचे वाले को जल्दी नोट डाउन करिए। सर अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से, काम की चीजें हैं बिल्कुल। हो गया? करा नोट डाउन? चलो भैया एक बात चमका हो जाए, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी। सर बढ़िया है, एक नंबर। चलो क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। सर अपन बात करेंगे पेंटेन की। अपन बात करेंगे पेंटेन की। 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल। एक 2 3 4 5, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ये हो गया। इसको यहां मत लगाओ, इसको यहां लगाओ। 1 2 3 4 सही बना है ना? ठीक है। अब देखो एक और, थर्ड वाला। उससे पहले थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लें इनको। चलो अब तीसरा, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। ये देखो, दिख रहा है? कोई दिक्कत? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कहा भैया ये कौन सा अल्कोहल है? सर ये अपना अल्कोहल, ये मेन कार्बन, मेन कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है सर ये रहा मेन कार्बन, ये रहा मेन कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर 1 2, तो सर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। बात को समझना बेटा बहुत अच्छे से। हाँ हाँ,
ये कौन सा, ये अल्कोहल है मेरा, ये मेरा मेन कार्बन, मेन कार्बन से कितने लोग जुड़े, 1 2 3, कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। अब आप मुझे बस इतना बताओ, आपको खुद दिख रहा होगा सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। जितना स्ट्रक्चर लीनियर होगा, जितना लीनियर स्ट्रक्चर होगा उतना अपन आगे बात कर पाएंगे, जितना लीनियर स्ट्रक्चर होगा उतना अपन आगे बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं। सर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग उसमें, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम उसका, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कम इसमें है ही नहीं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसीलिए कहते हैं प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्शरी। ये जो लास्ट लाइन लिखी थी इसका फाइनली कंक्लूसिव यही था। सर हर लाइन को समझाने का काम मेरा है विथ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। ये एक तरीके से खुद में एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक और दिखाता हूं, देखो जैसे जैसे लीनियर स्ट्रक्चर बढ़ता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे देखो यहां ये देखिए, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है सर, इसका, फिर इसका। ये देखिए क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है सर, कार्बन चेन बढ़ गई, कार्बन चेन बढ़ गई तो वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ब्रांचिंग में नहीं बढ़नी चाहिए, सीधे बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट जरूर बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा कार्बन चेन बढ़ेगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 2 कार्बन ठीक है, 3 हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 4 हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी। ये था सर बॉइलिंग पॉइंट, ये था सर बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दुख इसमें, अगर कोई भी दुख हो तो बता दो, वैसे तो दुख नहीं होना चाहिए। समझ में पूरा आया होगा आई थिंक, इतने बढ़िया तरीके से समझाइए। ये 2 एग्जांपल हमेशा याद रखना, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल क्या हो गया यार, एग्जांपल नंबर 2, जल्दी हो गया। चलो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सर इसके अंदर अपन को 2 ही चीजें पढ़नी है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन 2 ही चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मेनली बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। एक बार चमका लिख दो बॉइलिंग पॉइंट के आगे भैया, जल्दी जल्दी चमका लिख दो बॉइलिंग पॉइंट के आगे एक बार, जल्दी 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 एक बार चमका लिख दो बॉइलिंग पॉइंट के आगे, जल्दी 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 एक बार जल्दी चमका लिख दो बॉइलिंग पॉइंट के आगे। नाटक नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के आगे चमका लिख दीजिए जल्दी से। थोड़ा सा दिल बगड़ गया है क्या अपना, बगड़ गया नहीं है, बिगड़ गया है, मैं कह रहा हूं बगड़ गया है, ठीक है। चलो और अब बारी है, अब बारी है सॉल्युबिलिटी की। आ जाइए सर, इसमें एक रूल फॉलो हो जाएगा। कौन सा, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था एक रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, डिसलाइक डिसॉल्व्स डिसलाइक, पोलार डिसॉल्व पोलार, नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार, पढ़ाया था कि नहीं, हाँ वही। द जनरल रूल इन सॉल्युबिलिटी इज, ये मेरा अस्त्र है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सर ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पोलार कंपाउंड्स होते हैं, पोलार डिसॉल्व्स पोलार और नॉन पोलार डिसॉल्व नॉन पोलार, बात समझ गए, पोलार डिसॉल्व्स पोलार और नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। पोलार डिसॉल्व्स पोलार, नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। इसी बेसिस पे अपन सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे, इसी बेसिस पे अपन सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे। चलो देखिएगा, अब पढ़िएगा, मजा आने वाला, मजा आने वाला है। सिंस द OH ग्रुप मेक्स एल्कोहल पोलार, ठीक है, they will mix with polar solvent like water as long as the carbon chain is fairly short, the longer
द कार्बन चेन द लेस सॉल्युबल द एल्कोहल इज। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, पहले एक एल्कोहल को ले आओ, यही है। अब एल्कोहल में क्या होता है सर, ये इस बॉन्ड को खींच लेता है, तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारा वाटर आएगा, कौन आएगा हमारा वाटर यही है। अब वाटर के पास भी एक काबिलियत है, ये भी इसको खींच लेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में बनेगा सर बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, और इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बन गया, एक अल्कोहल था और एक आपका वाटर था। सर दोनों में क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, क्योंकि पोलार नेचर था। दोनों के अंदर क्या नेचर था, पोलार। सिंपल सी बात है, अगर दोनों में पोलार नेचर है तो घुल जाएंगे, नहीं तो नहीं घुलेंगे। मतलब अल्कोहल जो होता है वो पोलार नेचर का होता है। कैसा होता है सर जी, पोलार नेचर का, इसलिए वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। हमने कहा अच्छी बात है सर, सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि पोलार नेचर है। अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कहते हैं आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, क्या दिक्कत की बात है, बहुत शानदार। लेकिन सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या सर, पहले 3 मेंबर तो घुल जाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्युबल है सर, इथेनॉल ये तो सबको ही पता है, हाँ पानी में मिला के ठीक है, ओके ओ तेज नहीं। फिर तीसरा मेंबर C3H7OH मतलब प्रोपाइल अल्कोहल, सर ये तीनों बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, इनको पानी में घुलने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से घुल जाते हैं। लेकिन जब कार्बन की चेन और बढ़ेगी, 4 कार्बन आएंगे, 5 कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आएंगे, फिर नहीं घुलता। क्यों सर, तब भी तो OH होता है, तब भी तो पोलार नेचर होता है। लेकिन मैंने कहा आपने ये तो देख लिया कि पोलार नेचर है, लेकिन देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो पोलार नेचर है कहां पर सर, पोलार नेचर यहां है, ये तो घुल जाएगा, ये तो चलो घुल गया, मान लो ये घुल गया। लेकिन सर ये जो पीछे है, दिस इज कार्बन चेन, दिस इज कार्बन चेन, और कार्बन चेन मींस नॉन पोलार, ये तो नहीं घुल पाएगी। और अगर ये नहीं घुल पाएगी तो ये घुलने भी तो नहीं देगी। सर एक बात याद रखो, अगर आपके साथ कोई एक नेगेटिव पर्सन है और उसका दबदबा कम है, तो आप उससे अपना काम करवा लोगे, उससे पॉजिटिविटी दिखवा लोगे। लेकिन आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन है और वो आपसे बड़ी पोस्ट पे है, तो फिर मान के चलिए आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपको वो भी नेगेटिव बना देगा, आपको अच्छा काम नहीं करने देगा। अभी नॉन पोलार छोटे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वाटर ने कहा घुलना है मतलब घुलना है, अल्कोहल ने बोला घुलना है मतलब घुलना है, सीधे घुल गए। जैसे दबदबा बढ़ रहा है, चेन बढ़ रही है, नॉन पोलार ग्रुप बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिक ग्रुप का नाम का मतलब यह है पानी से डर, पानी में घुलना ही नहीं है। इसीलिए जितनी हायर चेन बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लोअर मेंबर्स अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे है, 4-5 कार्बन की थोड़े से लेवल पे, और अगर ज्यादा बड़ी चेन है तो इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो रीजन क्या है, रीजन ये नहीं है कि ये पोलार नेचर कहीं चला गया, रीजन ये है नॉन पोलार ग्रुप बढ़ गया। कौन बढ़ गया, नॉन पोलार ग्रुप। तो ये बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी में जितनी बड़ी चेन होगी वो आपकी सॉल्युबिलिटी को कम कर देगी। लेकिन अगर हम बात करें जब किसी बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा था, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता जाएगा। यही बोला था कि नहीं जी, बिल्कुल। फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको, फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी 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 हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ, पक्का क्लियर है, डैम श्योर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले लिख लीजिए अच्छे से, पहले लिख लीजिए। तो यह बात याद रखनी है, छोटे मेंबर्स सॉल्युबल, हायर मेंबर्स, बीच के मेंबर्स थोड़े सॉल्युबल थोड़े नहीं, और जितने हायर मेंबर हो जाएंगे इनसॉल्युबल हो जाएंगे। और वो किसके वजह से, कार्बन के वजह से। चलो इसको भी ले लो एक बार जल्दी। द लॉन्गर द कार्बन चेन द लेसर सॉल्युबल द एल्कोहल इज। ये लास्ट लाइन बहुत प्यारी है,
समझा दिया है मैंने। लास्ट लाइन बहुत प्यारी है, लास्ट लाइन बहुत ज्यादा प्यारी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें अपन ऐसा लिख भी सकते हैं, देखो मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं। चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर लिखवा दूंगा ना, बहुत मजा आ जाएगा। क्या सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, चलो ठीक है, ये 3 है, इनको जमाइए इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी में। किसमें जमाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें जमाना है, इसमें जमाना है। तो हमने कहा ठीक है जमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? सर जिसकी चेन छोटी होगी और अल्कोहल होगा, मतलब इथेनॉल। इथेनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा सर, क्योंकि अभी पढ़ा है जितनी छोटी चेन उतना बढ़िया सॉल्युबल। फिर उससे ज्यादा वाला कार्बन, ये अच्छा ये तो नहीं सर, इसमें देखो ना छोटी चेन है। मैंने कहा भैया उसमें अल्कोहल ही नहीं है, अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होता है, पहली बात याद रखना। ये सब पीछे हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ कर दिया तो। अब पीछे जाओ, पीछे अपना हेलो अल्कीन, उसकी सॉल्युबिलिटी तो कहीं से है ही नहीं, घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि कोई अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, इनमें तो अल्कोहलिक ग्रुप है, पोलार है तो घुलते हैं, ये तो घुलेगा ही नहीं। इसलिए ये ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। लीजिए कितना बढ़िया आंसर था, लिख देता हूं आंसर भी। ये इसलिए करवा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से काम हो जाए। चलो हर जगह पे मैं ऐसे ट्रेंड्स देता रहता हूं कि आपको हर तरीके से चीजें समझ में आ जाए कि कैसे अपन को आगे करना है, कैसे अपन को सारी चीजों को देखना है। चलिए चलिए जल्दी 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 हो गया जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत शानदार हो गया। चलो हाँ देखिए solubility of alcohol, the first 3 members are completely miscible with water. first 3 members मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। क्यों मिसेबल है? क्योंकि भैया चेन छोटी है। लिख दो, चेन छोटी है। कहोगे सर क्या क्या लिखवाते रहते हो, ये इसीलिए जितनी छोटी चेन उतनी जल्दी डूब जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। द सॉल्युबिलिटी रैपिडली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितना मास बढ़ाते जाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। द हायर members are almost insoluble in water but are soluble in organic solvent like ether, benzene etc. ether, benzene etc. मतलब हायर मेंबर की बात करते हैं। हायर मेंबर में अपन क्या ले ले सर? क्या कार्बन ले ले आप बताओ, जल्दी बोलो। 5 का ले ले, किसका ले ले? 5 का ले ले, 5 का, ठीक है। C5H11OH 5 का सही है ना? 5 का सही है ना? क्योंकि भैया अगर सिंपल सा अल्केन होता है अपना तो CnH2n होता है, तो H2n का +2 भी होता है, H2n +2 होता है। मतलब यहां पर CH4 होता है, एक कम हो गया। इधर पे C2H6 होता है, एक कम हो गया। इधर पे C3H8 होता है, एक कम हो गया। 5 दूनी 10 12 होता है, एक कम हो गया। ठीक है, अब देखो छठा मेंबर देख लो, यही होगा। 7वां मेंबर देख लो, यही होगा। ये लोग होते हैं इनसॉल्युबल, ये लोग होते हैं इनसॉल्युबल। किसमें? पानी में। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप मीन्स कार्बन चेन इंक्रीजेस। क्या हो रहा भैया? कार्बन चेन इंक्रीजेस मींस
कार्बन चेन इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर कार्बन चेन इंक्रीज हो गई तो भैया नॉन पोलर ग्रुप बढ़ गया, इसीलिए डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक बात याद रखो, जिसका दबदबा है वो उसमें घोलेगा। अगर ये वाले पोलर थे तो पोलर में घिल गए, मतलब पानी में। दे आर सॉल्युबल इन, लिख दो, यहां भी लिख दो, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ये पोलर में घुल गए, ये क्यों नहीं घुल पा रहे? क्योंकि नॉन पोलर ग्रुप बढ़ता जा रहा है, और नॉन पोलर बढ़ गया तो किसमें घुल जाएंगे? नॉन पोलर में। नॉन पोलर कौन होता है सर? ये लिखा है, लाइक ईथर, बेंजीन एसेट्रा, लाइक ईथर, बेंजीन एसेट्रा। ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। जल्दी देखिए, जल्दी। Solubility of lower alcohol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule. ये लोग क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि पानी के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नहीं बना पाते क्योंकि ये वाले लोग डिस्टर्ब कर देते। कौन? नॉन पोलर। और ये कहते हैं भैया हम तो अपने वाले से मिलने जाएंगे, हमारा वाला कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमारा वाला कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। सब अपने वाले से तो मिलने जाते हैं। चलो काम से फ्री हुए, चले घूम के आते हैं, मिलके तो आए, खबर तो लेके आए क्या चल रहा है उनके जीवन में। बस वैसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, पक्का? कोई दिक्कत? चेन छोटी है, ठीक है, चेन छोटी है। मैं लिखता हूं ना तो मेरे को हंसी आ जाती है कि मैं क्या लिख के बता रहा हूं आपको। चलिए जल्दी लिखिएगा, ये काम की चीजें हैं सर बहुत ज्यादा। तो भैया सॉल्युबिलिटी चमक रहा है क्या नहीं चमक रहा है? एक बार बता दो भैया, सॉल्युबिलिटी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सॉल्युबिलिटी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? जल्दी बता दो, जल्दी। सॉल्युबिलिटी चमक रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो। हो गया? चलिए, हाँ ये भी अभी तो लास्ट बाकी है, मैंने कहा ही था इतने आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीज हो जाएगी अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी है। बिकॉज विथ इंक्रीज इन molecular mass the non-polar alkyl group becomes predominant and mask the effect of polar OH group। इतनी ज्यादा अंग्रेजी हो गई, सिंपल सी बात है, कार्बन चेन बढ़ गई, नॉन पोलर बढ़ गया, नॉन पोलर बढ़ गया। अब उसके साथ वाले कौन है? नॉन पोलर, तो उससे जाके मिलेगा, पानी से नहीं मिलेगा। दबदबा बढ़ गया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इन एडिशन अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल the solubility increases, isomeric alcohol the solubility increases with branching of chain, ठीक है। among the isomeric alcohol the solubility increases with branching of chain, it is because the surface area of non-polar part in the molecule decreases, thus enhancing the solubility। कह रहा है कि सर अगर आपने आइसोमेरिक ले लिया तो उसमें क्या आ जाती है? चेन आ जाती है, चेन का सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जल्दी घुल जाएगा। ये बात याद रखना है। उधर पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था लेकिन इधर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। और ये देखिए भैया मैंने आपको बताया है वाटर की सॉल्युबिलिटी, अपन ने यही समझा था, छोटे मेंबर सॉल्युबल है, शॉर्ट चेन अल्कोहल मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन कम हो जाएगा। इधर पे बढ़ रही है वाटर सॉल्युबिलिटी, 4 कार्बन इसी के पीछे लगाए, 5 कार्बन उससे भी पीछे हो गया, और लॉन्ग चेन अल्कोहल आर इनसॉल्युबल, लॉन्ग चेन आर इनसॉल्युबल। इसमें तो मैंने आपको बोला है सॉल्युबिलिटी अगर चाहिए है तो आपको देखना पड़ेगा कार्बन की चेन जब कम हो, कार्बन की चेन क्या हो? कम हो। अगर कार्बन की चेन कम नहीं है तो सॉल्युबिलिटी दिक्कत दे देगी, बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। चलिए तो बात समझ गए, जो अपन ने पीछे बताया बस वही चीज, लोअर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है,
उनसे बड़े वाले बीच में हो जाते हैं, सॉल्युबल हो भी जाते हैं, थोड़े थोड़े नहीं घुलते हैं। और ये तो भैया कट्टर लोग हैं, बात मत कर लेना हमसे, हम तो नॉन पोलार में ही घुलेंगे भाई, और ये लोग पोलार में ही घुलेंगे। ये था सॉल्युबिलिटी का पूरा आपको जो पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, याद रखना है, आज मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया है और साथ ही साथ मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई है। एक मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया है सर, यही दोनों चीजों पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है बस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ भी नहीं, यही है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या सर? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टी, यही है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले तो ये बताओ, ये चमका है क्या नहीं चमका है? जल्दी 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 जल्दी, चमका है क्या नहीं चमका है, ये बता दो पहले तो। कंफर्म 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 कंफर्म, जल्दी 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 जल्दी, चमका है कि नहीं ये बता दीजिए। बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार काम किया है, पक्का कंफर्म, एक नंबर है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। ठीक ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द है तो बोलो, है तो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, हो गया, चलो टेरेन टेरेन, चलिए जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया था सर, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। चलिए मेरे हिसाब से यहीं पर एंड है शायद अब। हाँ देखो, तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसका लो जल्दी स्क्रीनशॉट, भैया लिखा होना चाहिए आपके पास, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं तो लिखवाता ही हूं, और उसको आप अपने तरीके से और लिख सकते हैं। वैसे मेरे वाले पॉइंट अगर आपने लिखे होंगे काम हो जाएगा बिल्कुल टमाटम। ये देखो, ये और ये, यहीं से चालू हुई थी अपनी कहानी, काफी स्लाइड्स हो गई यार, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा स्लाइड्स हो गई हैं, है ना? तो भैया समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। मेरे हिसाब से तो पूरी चीजें क्लियर होंगी, अप टू डेट, पक्का? चलिए तो अब थोड़ा सा एंडिंग की तरफ चलते हैं, काम बढ़िया चल रहा है, और अगर बढ़िया मजा आए तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा भैया, चमका लिख के एकदम, नहीं तो फिर सोच लीजिएगा लड़ाई हो जाएगी जम के, ठीक है? और दूसरी चीज, कल का लेक्चर का मैंने देखा था, सब लोग बोलते अरे सर शानदार, मजा आ गया, एक नंबर। कोई भी डाउट हो तो डालिए, लिखिए सर डाउट है, सर बताइए कहां पर दिक्कत आ रही है, सब कुछ बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बाकी अपन ने क्योंकि टारगेट बहुत तगड़ा सेट किया है सर, आप सबको पता है। लो भाई कितना बड़ा टारगेट था, देख रहा हूं, 70 आउट ऑफ 70। इस टारगेट पे पहुंचना है तो सर मेहनत चालू कर दीजिए ओनली। अगर आप देखें तो दिसंबर 10 हो चुकी है, 20 और 30 50 दिन बाकी हैं, हाफ सेंचुरी, 50 डेज आर रिमेनिंग, ओनली 50 डेज, 50 डेज आर रिमेनिंग, इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए लग जाइए पीछे, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट बेन्स पूरी जान से लगा है। अब बस आपको लगे रहना है और काम शानदार करना है। कोई भी दिक्कत आए एक बार बता दीजिए। मैग्नेट बेन्स के 2 चैनल है, आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई 11, 12, 9, 10 सब कुछ सर आपके सामने रोज आता हूं, 11, 12 की क्लास लेके, केमिस्ट्री की, हर स्ट्रीम हर सब्जेक्ट यहां पर है सर। आपका काम है बस पढ़ना, और जो भी डाउट हो डालिए, कमेंट में डालिए, जो भी दिक्कतें आ रही है डालिए, कमेंट में डालिए बस आप। और सर मैं कह रहा हूं हर एक ताबड़तोड़ टीचर लगा हुआ है, आप एक बार पढ़ के तो देखें, मजा आ जाएगा। और भी चीजें हैं, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ देखें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और
एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। सर सब कुछ अवेलेबल है, शानदार अवेलेबल है, मजेदार अवेलेबल है। ठीक है, यहां पे भी अगर आपका कोई फ्रेंड हो, ले आइए उसको पकड़ के कि चल पढ़ाई करेंगे, मजे से जम के पढ़ेंगे, एक तरफा लेके आइए, फिर देखो क्या मजा आने वाला है। पकड़ लाओ, सबको पकड़ लाओ, मैं हूं ना, सबको पकड़ लाओ बहुत तेजी में। साथ ही साथ सर ये तो समझ में आ जाता है कंसेप्ट, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउट होता है सर किसमें, नोट्स वगैरह में कहां से ले। मैंने कहा वो भी है, ई नोट्स, ई बुक्स सब अवेलेबल होती है डिस्क्रिप्शन में। सर एक क्लिक की दूरी पे है, क्लिक करिए और आपके पास आ जाएंगे सारे लेक्चर्स। आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। मजे से सब कुछ मिलेगा, शानदार सब कुछ मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फिर बताइए, ठीक है। और अगर सेशन में मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप सबने कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी। और कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, आपको आके मिलना है, सेम टीचर सेम चैप्टर, टॉपिक बदल जाएगा। कल चालू हो जाएगा सर केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई मिस मत करिएगा सर। इसको लगा डाला तो चैप्टर झिंगा लाला। और ऑडियंस भी सेम ही है, लेकिन नए लोग भी लाते हो रोज, तो उनको भी ले आना, सबको देख लेंगे, सबको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो भैया तैयार रहिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।